ओम शांति। आखिर वो दिन आया आज जिसका हम सब इंतजार करते थे। आप जानते हैं कल 23 अगस्त है। कल के दिन ब्रह्मा कुमारीज गिलौला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। अतः आप सबसे पुनः एक बार निवेदन है, आवाहन है कि आप सब कल 11 बजे से 4 बजे तक यहाँ पर समय अवश्य दें। जिनको रक्तदान करना है वो भी आवें, जिनको नहीं करना है वो भी आवें। कल ऐसा समय है जिसमें गिलौला क्षेत्र के छुपे हुए रत्नों का दर्शन करने को आपको मिलेगा। कल ऐसा समय है जिसमें गिलौला क्षेत्र के समाज के नायकों, समाज के हीरोज को देखने को मौका मिलेगा, जो निस्वार्थ भाव से ना आता है ना पता है किसको हमारा ब्लड चढ़ेगा, किसका क्या होगा, उन्हें कुछ नहीं पता है, लेकिन निस्वार्थ भाव से वे समाज की सेवा के लिए अपने शरीर का कीमती हिस्सा, अपना ब्लड समाज को दान देने वाले हैं। कल शिवी और दधीच जैसे लोगों का दर्शन होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मुझे तो रक्तदान करना नहीं है, मैं वहां क्यों जाऊं। लेकिन आप सब जानते हो कहीं दंगल होता है, उसमें 2 पहलवान लड़ते हैं। अब अगर लोग ये कहें कि हमें तो भाई लड़ना नहीं है, हम दंगल में क्यों जाएं, तो शायद दंगल होगा ही नहीं। क्योंकि जो दंगल में पहलवान लड़ते हैं तो उनके उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए भीड़ का होना, लोगों का होना आवश्यक है। इसलिए आपको नहीं भी देना है, आप में वो ना देने में सामर्थ्य नहीं है, तब भी आप जरूर आवें। जैसे कांवरिया जाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा पे लोग जाते हैं, तो जो अच्छे लोग होते हैं समाज के, वे उस पूरे कार्य की उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए, उनके जो है उत्साह वर्धन के लिए वे कहते मैं तो तीर्थ नहीं जा सकता, मैं तो कांवर नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं तुम्हारी सेवा करके ही उसका फल थोड़ा सा ले लूंगा। मैं तुम्हारी सेवा करके ही, मैं कांवरियों की सेवा करके ही, मैं भक्तों की सेवा करके ही, मैं संत महात्माओं की सेवा करके ही थोड़ा सा पुण्य अर्जित कर लूंगा। तो अगर कल आपको शुगर है, बीपी है, कोई ऐसी परेशानी है जिससे आप चाहते हुए भी रक्तदान नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप आए। आप जो रक्तदाता हैं उनको एक गिलास जूस पिला करके ही, उनके लिए थोड़ा सा 2-4 फल ला करके ही अपना पुण्य अर्जित कर सकते हैं। वर्तमान समय में बॉडी बनाने वाले बहुत हैं, मारपीट करने वाले युवा बहुत हैं, वे अपने आप को इसी में हीरो समझते हैं। लेकिन कल अगर आप आते हैं तो आपको समाज के सच्चे हीरोज के दर्शन होंगे। सच्चे हीरोज वो होते हैं जो समाज को कुछ दे सके। समाज में ऐसे भी लोग हैं, जब हम इस कार्य में आगे बढ़ते हैं, जो विरोध करते हैं, जो कहते हैं कि आप डोनेट कराते हैं, वहां लोग उसका धंधा करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन इस बात पर हमें यह सोचना चाहिए, हमने दान दिया, वो चाहे उसका धंधा करे, चाहे उसका व्यापार करे, अल्टीमेटली वो जिस भी व्यक्ति को चढ़ेगा, हमारा खून, हमारा रक्त जिस भी व्यक्ति को चढ़ेगा, जिस भी व्यक्ति को हम दान देंगे, वो उसको जीवन दान ही देगा। किसी व्यक्ति ने कहा है कि आप अगर ये जानना चाहते हैं कि समाज का शुभ चिंतक कौन है,
आपका अपना निजी सहयोगी कौन है? वैसे तो सहयोग करने वाले बहुत हैं, जो है जुबानी, लेकिन रियल में कौन है? तो उसके लिए आप जीवन में, आप वर्ष में कम से कम 1-2 बार ऊंचे काम करिए। अगर आप 1-2 ऊंचे काम करते हैं तो उसमें अंगुलियों पे गिने हुए सहयोगी आपको मिलते हैं, और क्योंकि ऊंचे काम में ज्यादा लोग सहयोगी नहीं होते हैं। तो कल हम, ये रक्तदान एक बहुत ऊंचा कार्य है, मानवता का उत्सव है। कल हम देखेंगे कि हमारे इस गिलोला क्षेत्र के कितने नौनिहाल ऐसे हैं, कितनी अच्छी अच्छी माताएं हैं, बहनें हैं, जो 55 साल की होते हुए भी, कोई 40 साल की होते हुए भी समाज के लिए रक्तदान देने के लिए आतुर हैं। कल हम उनके दर्शन करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम एक बार पुनः आप सबका आह्वान करते हैं कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पधारे। जो कोई तन से सेवा कर सकता है, कोई मन से कर सकता है, आप उन्हें, जैसे मैंने पहले बताया, खिला पिला करके उनको सेवा कर सकते हैं, पुण्य अर्जित कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये भी सामर्थ्य नहीं है तो आप केवल संख्या बल बढ़ा करके हम लोगों का उमंग उत्साह बढ़ा सकते हैं। आप केवल मानसिक रूप से सहयोगी बन करके हमारा जो है उमंग उत्साह बढ़ा सकते हैं। हम सब इसी में धन्य समझेंगे आपको, तथा आप सबका आह्वान है, आप सब अच्छी से अच्छी संख्या में आए। ओम शांति, धन्यवाद।